सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? जी बुध। बुध। भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और वह किस राज्य में स्थित है? असम। काजीरंगा। और फिर काजीरंगा है ना। जी। फिर भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक। फिर भारत के सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बिल्कुल सही। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? शुक्र। शुक्र। फिर उसके बाद किस महाद्वीप में सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो उसमें किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका। स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य और लाल सागर को। ठीक। फिर उसके बाद विश्व की सबसे गहरी खाई द मैरियाना ट्रेंच कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? कुल सदस्यों का 1/3 भाग। अरे वाह। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 25 साल। 25। फिर बताना है राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष। अच्छा। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक। फिर उसके बाद भारत की संसद के 3 अंग क्या कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष। और राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितनी समय के भीतर भरा जाना चाहिए? 6 महीने। और फिर बताना है अच्छा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। फिर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हटाने के लिए कौन अधिकृत है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य 6 से 65 वर्ष तक। 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? 51 का। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? अनुच्छेद 110। फिर किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वें। फिर अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। अरे वाह। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? आरबीआई। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसके दौरान दिया गया था? तो उसके बाल गंगाधर थे। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? सर जी 5वीं पंचवर्षीय योजना 2016 से 1974 से 1979 तक। हाँ। हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई है? आवृत्ति। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? दूरी का। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र? सोनार। उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? ओडोमीटर। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता। किस धातु में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है? चांदी। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रत्यावर्ती धारा एसी
को डिस्ट धारा डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम। डिस्टकारी। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं जी। लेकिन समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक। किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट। एलपीजी में प्रमुख घटक क्या है? ब्यूटेन। अरे वाह। और फिर उसके बाद वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा। और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा। कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वो क्या कहलाती है? पारा। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु है, कौन सी धातु नहीं होती है? चांदी। और फिर उसके बाद सफेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? पानी। पानी के। निचले वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? नाइट्रोजन। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। बच्चे के लड़की होने के लिए वंशागत में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा है? पिता का एक्स, माता का एक्स। ठीक। कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुष तत्व के लिए उत्तरदायी है? एक्स वाई। मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। बालों, उंगलियों के नाखूनों, खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन कौन से हैं? कैरोटीन। कैरोटीन। और फिर उसके बाद फिर बताना मीनामाटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली को खाने से उत्पन्न होती है? पारा। जो किसी तत्व को प्रदर्शित होती है? पारा। मलेरिया और काला आजार किसके कारण होता है? रोटोजुआ। मलेरिया का इलाज कुनैन दवा से किया जा सकता है जो कहाँ से प्राप्त होती है? का पेड़। फिर उसके बाद किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? विटामिन ए। अरे वाह। भारत के संविधान के भाग 4A या अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 11। हाल ही में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? 370। अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आइन ए अकबरी है ना, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आर अम्बेडकर। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी या सबसे लंबी तट रेखा? गुजरात। ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने के लिए की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल। भारत में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी द्वारा बनाया गया है और कौन सा जलप्रपात है? गरसोप्पा जलप्रपात। फिर उसके बाद संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? जस्ता सर। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? विलियम बेटिक। भारतीय संविधान ने किस देश में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया? क्या नहीं पूछा? राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है? आयरलैंड। हाँ। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा के समान है? अनुच्छेद 32। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता के उन्मूलन का उल्लेख है? अनुच्छेद 17। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 12। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक है? बिहार। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
वो गोदावरी। अरे वाह। भारत के सबसे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द क्या दर्शाता है? निजी एवं संवैधानिक क्षेत्र के अस्तित्व को। कौन सा सिद्धांत नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? पास्कल का नियम। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। विकिरण। परमाणु संलयन। परमाणु संलयन। जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। जी। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण। अरे वाह। भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? भोपाल की घटना में तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं के नाम क्या था? विल्बर और आर्बिल। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 देशांतर। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? जी 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सर जी भारत के उपराष्ट्रपति। अरे वाह। फिर उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? सर जी अनुच्छेद 21। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सर जी 12। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? 360। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण में किया गया था? 1949 ईस्वी में। सूर्य पृथ्वी को किस प्रक्रिया द्वारा गर्म करता है? विकिरण। पीतल किसका एक मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। अरे वाह। 100 पूरे प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट आगे याद करके जी है ना। थैंक यू सर।